पुलिस ने वर्दी की आड़ में जो खुली डकैती इस गांव में निर्दोष घरों को बर्बाद करने की जो तबाही करने का काम किया है, मंत्री जी को आके यहाँ हस्तक्षेप करना चाहिए था। यहाँ अगर हमारा घर उजड़ रहा है और हम देख रहे हैं तो इससे ज्यादा इस राजस्थान सरकार के लिए शर्म की बात नहीं हो सकती। यहाँ की महिलाओं का कहना है कि एक पुलिस वाला था जो हाथों में कुल्हाड़ी लेकर के आया, ट्रैक्टर ले गए, 20 मोबाइल ले गए, जो हाथ पड़ा है वो ले गए, घी की पीपी उठा ले गए, बाजरे का कट्टा उठा ले गए। इस तरह का लूट और लोकतंत्र। निर्दोष लोगों के घरों पर तोड़फोड़ की है, निर्दोष लोगों की 2-3 भैंस मारी गई हैं। इतनी मार दी अब तक लील पर रहे उनके वो घर जाकर धक्का मुक्की मुंह में करिए फोने ले गए छुड़ा के बड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका तो लोकपाल फौजदार फिलहाल मौजूद हूं डीग जिले के गांव ककड़ा में। जैसा कि 2 दिन पहले हमने यहां से एक वीडियो किया था जिसमें बताया था कि एक संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता की मौत होती है। पुलिस जब अंतिम संस्कार हो रहा था मौके पर पहुंचती है, जहां ग्रामीण और पुलिस के बीच किसी बात को लेकर विवाद होता है। हालांकि वो बात अभी तक उजागर नहीं हो पाई कि बात ऐसी क्या थी जिसमें पहले पुलिस को पीटा गया और बाद में पुलिस एग्रेसिव होकर के पहुंचती है और जनता को बुरी तरह से कूटती है। बात कर लेते हैं उसी मुद्दे को लेकर। आज पंचायत आयोजित हुई है, हमारे साथ ही नैम सिंह फौजदार जी जो इसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। सर बताइए, जो इन मामलों को लेकर पंचायत हुई है, क्या फैसला हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो जो महिला की हत्या या आत्महत्या जो भी हुआ बेचारी के साथ, वो एक बहुत ही घृणित कृत्य हुआ है। उसके हम सब लोगों की संवेदना इस परिवार के प्रति, और जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। उस समय दाह संस्कार में तो गांव आता ही है। पुलिस ने आके जो धक्का मुक्की हुई, जो भी हुआ, पुलिस के साथ जो हाथापाई हुई, कारण क्या रहे वो अभी खुलासा नहीं हुआ। निश्चित तौर पर किसी बड़े बुजुर्ग में धक्का देने पर यह कहासुनी हुई और वो तूल ले गई। 2-4 बच्चों ने हाथापाई की, वो भी गलत किया और उनको भी गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया। लेकिन पुलिस ने वर्दी की आड़ में जो खुली डकैती इस गांव में निर्दोष घरों को बर्बाद करने की जो तबाही करने का काम किया है, ये इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ऐसा तो नक्सली एरिया में भी देखने को नहीं मिलता। बड़े बड़े अपराधी, बड़ी बड़ी घटनाएं इस जिले में आए दिन हो रही हैं, उनके यहाँ तो इस तरह का कृत्य नहीं हुआ। और माननीय गृह राज्य मंत्री 500 मीटर की दूरी पर बैठे हुए थे और इस तरह का तांडव यहाँ हो रहा था, तो शायद ये ओछी मानसिकता का परिचय है। मंत्री जी को आके यहाँ हस्तक्षेप करना चाहिए था। मंत्री राजस्थान के हैं, लेकिन घर में आदमी घर की तरह रहता है। इन गलियों में पड़े हैं, पले हैं, बड़े हुए हैं, यहाँ खेले हैं। यहाँ अगर हमारा घर उजड़ रहा है और हम देख रहे हैं तो इससे ज़्यादा इस राजस्थान सरकार के लिए शर्म की बात नहीं हो सकती। जब हम यहाँ आए पंचायत की सुनकर, तो यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश की तो लोग कहते हैं कि भैया हम जैसे हैं ऐसे ही रहने दो, कोरी राजनीति हो रही है हमारे साथ में, कुछ ऐसा करके यहाँ लोगों में एक दहशत सी है। ऐसा है, दहशत का वातावरण बना रखा है। और कुछ सरकार के एजेंट जो होते हैं आम आदमी को भयभीत करने के लिए, इस तरह के तो हर जगह घूमते हैं। गाँव में मोड़ा और ज्वार में घोड़ा हमेशा रहते हुए आए हैं। लेकिन आप यहाँ कितने गांव के पंच पटेल आए हैं, आप वो महिलाएं देखो किस तरह से चिल्ला रही हैं। उनकी सुनो आप, इनकी पीड़ा आप घरों में जाके देखो जो हो। लेकिन समाज से बड़ा कोई कितना भी बड़ा नेता हो, जनता से बड़ा कोई नहीं होता। इसी समाज ने बनाया है और यही समाज बैठाती है और यही गिराती है। यहाँ की महिलाओं का कहना है कि एक पुलिस वाला था जो हाथों में कुल्हाड़ी लेकर के आया। पूरी पुलिस दोषी नहीं है। एक कोई ओम प्रकाश नाम का सिपाही है, एक ही सिपाही है जिसने ये पूरा कृत्य किया। वो कुल्हाड़ी और फरसा, उसके फरसा नहीं था, कुल्हाड़ी थी और लाठी थी। कुल्हाड़ी से ही ये सब तोड़फोड़ किए, गेट तोड़े हैं, LED तोड़ी हैं, कुल्हाड़ी भैंस में दी है। ये सब काम एक सिपाही का। हम पूरे प्रशासन को दोषी माने, हम उसको नहीं मानते। लेकिन जो दोषी है वो दोषी है और निर्दोष है वो निर्दोष है। हम पूरे प्रशासन पर कोई निशाना नहीं है। जिसने गलत किया, 10 ट्रैक्टर ले गए, 20 मोबाइल ले गए, जो हाथ पड़ा है वो ले गए, घी की पीपी उठा ले गए, बाजरे का कट्टा उठा ले गए। इस तरह का लूट और लोकतंत्र ऐसा तो कभी देखा नहीं। अभी हमारे साथ में जो अन्य गांव से भी इस घटना को सुनकर के पहुंचे हैं, बात कर लेते हैं। सर अपना परिचय देते हुए बताइए, जिस तरह से घटना हुई है क्या कहना चाहोगे? मैं चंद्रपाल सिंह नंबरदार बहज। आज मुझे यहाँ पंचायत में अध्यक्ष बनाया गया और हमने सुबह आकर ककड़ा में देखा कि घरों में बहुत भयंकर तोड़फोड़ की है। एक बुढ़िया थी करीबन 90 वर्ष की, उसमें इतनी मारपीट की है कि वो करा रही थी। और कई औरतें हैं जिनसे बदतमीजी से पुलिस वाले, कुछ 2-1 पुलिस वाले, ज़्यादा नहीं हैं, उन्होंने बदतमीजी से पेश आए। एक पुलिस वाले ने कुल्हाड़ी और लाठी से तोड़फोड़ की, उसका भी नाम पता है।
और पुलिस को उसे चिन्हित कर लेना चाहिए। अब इस ज्यादती के खिलाफ, क्योंकि जो हुआ है, जो औरत का प्रकरण, उसमें खूब न्यायोचित कार्य हो, किसी गांव वाले को कोई परहेज नहीं। परहेज इस बात से है कि निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है, निर्दोष लोगों के घरों पर तोड़ फोड़ की है, निर्दोष लोगों की 2-3 भैंस मारी गई हैं, और जो है 20 ट्रैक्टर यहाँ से ले गए हैं, 10 या 20 ट्रैक्टर, और कुछ के मोबाइल छीन लिए गए हैं, वो वापस नहीं आए हैं। तो मेरा ये है कि इस तरह की जो है जाती हुई है, हाई कोर्ट को यहाँ के कोर्ट को जो है संज्ञान लेना चाहिए, स्वयं संज्ञान लेकर, और इस तरह की जाति, क्योंकि एक पूरा गांव है ककड़ा, पूरी इसमें 2-1 गांव और हैं, ग्राम पंचायत है, इस तरह की जो है जाति करना, इस तरह से अन्याय करना, ये लोकतंत्र में उचित नहीं है। इससे सबके विरोध में 25 तारीख को 11 बजे पीपली बेड़म पीपरी का मंदिर है, वहाँ पर एक विशाल पंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत बहुत दूर से जो है लोग बाग आएंगे, और इस कृत्य की निंदा करते हैं हम। और एसपी साहब, कलेक्टर साहब, आईजी, डीआईजी सबसे जो है मांग करते हैं कि इसकी न्यायोचित जांच हो, और जो है पुलिस में दोषी हैं उनको दंड दिया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए, और यहाँ के जो निर्दोष व्यक्ति हैं उनको जो है छोड़ा जाए। जय हिंद। पंचायत के बाद कुछ महिलाओं का आना शुरू हुआ है, बात कर लेते हैं। आगे आ जाइए, आप यहाँ आ जाइए, बात कर लेते हैं। पूरा मामला क्या था, बताइए पूरा मामला क्या था, जिस तरह से पुलिस पिटी है फिर गांव वाले पिटे हैं। मेरे रानी रूढ़ी हूँ, आदमी तो है ना, 2 साल है गई मरे उनने, और बालक रूंगरित लगे, लोन लुटा के मकान बनाया, सब फोड़ दियो। किसने फोड़ दिया है? पुलिस वाले ने। कोई है ना, मैं खेत पे चली गई, लामने के कोई बच्चा ना हो घर में, मैं इकली तू, बालक है 2 बाहर, कोई भी ना हो साहब, कोई ना है। आपको मामला पता था पूरा मामला क्या है, क्या किस बात पे ये पूरी घटना हुई? कोई पता ना है ऐसी बात को, हमें क्या पता, हम तो वहाँ जाके जंगल में घर अपना घर में बालक ने बनाया हो। अब तो आपके गांव के लोग, तो हमें नहीं लग रहा है कि पंचायत में 10 आदमी नहीं पहुंचे हैं। अब भाई ऐसे तो हम तो कैसे क्या करे भैया, रानी रूढ़ी है, बच्चा हमारे तो बना के नहीं बाहर अपने काम ड्यूटी पे लोन पर घर बनाया, लेकिन नहीं। मैं सबके लिए नमस्ते करता हूं कि जो मेरे ककड़ा गांव बस्ती में जो 16 तारीख को जो कांड हुआ है, उसमें नुकसान तो बाद में हुआ है। पहले 3 बच्चे इनको पकड़ के ले गए हैं पुलिस वाले थाना खो, तो इतनी मार पीट करिए कि विशेष ज़बरदस्त। उसमें ये एक बच्चा जाटव का है, मैं हरी जाटव हूँ, मेरा ही बेटा है वीरेंद्र नाम का। उनकी स्थिति अगर देखी जाए तो बच्चा के मतलब फ्रैक्चर और कितनी पसली टूटी है, कोई संभलने वाला नहीं है। मंत्री साहब से भी मैं निवेदन किया है, पर मंत्री साहब भी अनसुनी और ना देखी कर दी है। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, मंत्री के भी जा के पहुँचे बात, और मीडिया में मेरा फ़ोटो भी आना चाहिए, ये निवेदन है साहब। नुकसान हुआ है, और सीएम साहब के भी पास में ये सूचना पहुंचनी चाहिए कि मैं या बड़ी गुहार लगा रहा हूं, सरकार से मैं गुहार लगा रहा हूं कि बच्चा सभी छूटे, सभी मेरे ही हैं। पर उस दिन तो 3 ही बच्चा है। मैंने निवेदन किया, मंत्री ने अनसुनी कर दी कि दोषी तो रखो, निर्दोषन को छोड़ दो। अब उन पुलिस वाले तो सबन नहीं उठा रहे, पुलिस वाले तो सभी नहीं उठा रहे, कोई भी ना बख्शो। तो मेरो वीरेंद्र और प्रेम सिंह और नागेंद्र 3 बच्चा ने पुलिस ले गया। इतनी ज़बरदस्त पीटे, 3 रात और 2 दिन, 3 दिन और 2 दिन लगातार पीटे। SHO महेंद्र सिंह शर्मा, उसकी जिम्मेदारी होगी। बच्चा के कोई भी गड़बड़ी होगी तो वाई की जिम्मेदारी में सबरा काम। आगे जाइए, आप आगे जाइए, बताइए क्या मामला था पूरा? पूरा यही मामला कि ऐसे ठाड़े, ना कोई लड़ाई में, ना कोई झगड़ा में, कुछ में भी ना। अब ऐसे तो सारी दुनिया ठाड़ी है। हाल फिलहाल ले गए, इतनी मार दी, अब तक लील पर रहे उनके। वो घर जाकर धक्का मुक्की मुँह में करिए, फोने ले गए, छुड़ा के बड़े। इतनी बुरी हालत है, ना चले जा रहो ना हाले जा रहो। अभी मिल के आई हूँ मैं उनसे, बेतानी जेल, और तोड़ फोड़ करिए जो अलग। पूरा मामला क्या था, मामला पता है आपको? मामला हमें कहा पता भाई साहब, मामले की
अब ऐसे तो सब ठाड़े ही है, उठाड़े, वो तो निर्दोषी पकड़ेगा ही, कोई उन्हें मार दई ना, धार दई ना, कछु ना करे उन्हें। वो तो ऐसे ही आ रहे जैसे ये आ रहे, ये ठाड़े हैं सब। ये 3 जने इनमें तो इतनी मार दई है जहाँ बेसुमार, मतलब ये चलो नहीं जा रहा, सब रे मुँह पे ली। निश्चित तौर पर जांच का विषय है और क्या सही है क्या गलत है ये तो जांच में होगा, लेकिन सबकी यही मांग है कि भैया जो दोषी थे उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए था, निर्दोषों को गिरफ्तार, जैसा ये आरोप लगा रहे हैं किया गया है। पूरी तरह जांच में पूरा क्लियर हो पाएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।